हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इससे क्वेश्चन भी आते हैं और ये टॉपिक है आपका लर्निंग से रिलेट करता हुआ, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड इट्स टाइप। आखिर ये डिसेबिलिटीज है क्या, किस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात हो रही है और इसके क्या प्रकार हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम इम्पॉर्टेंट 4-5 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो बता दूं कि ये लेक्चर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि लर्निंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सीटेट की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भविष्य में अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स टाइप एक्चुअल में है क्या। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डेफिनेशन है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब होता है सीखने की अक्षमता। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम लर्न कर रहे हैं उसे ठीक तरीके से नहीं लर्न कर रहे हैं, और बेहतर होगा अगर हम कहें कि नॉर्मल वे में अगर हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो सामान्य तरीका होता है किसी भी चीज़ को सीखने का, उसमें जब कठिनाई का सामना हो तो उसे ही हम कहते हैं सीखने की अक्षमता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज। यहाँ आप डेफिनेशन के गो थ्रू भी हो सकते हैं। डेफिनेशन आपको क्या बता रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज डिफाइन की जाती है एनी मेंटल कंडीशंस, खास करके ये मानसिक क्षमता से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम एक्वायरिंग द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज एज अदर इन देयर एज ग्रुप। यानी कि ये आपको बता रहा है लर्निंग डिसेबिलिटीज एक ऐसी सीखने की अक्षमता है जो व्यक्ति को एक्चुअल में मानसिक रूप से जुड़ी हुई है, जो उसका मानसिक कंडीशन है, मानसिक स्थिति जो है उससे जुड़ी हुई है। तो बालक की या व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो उतनी मात्रा में हासिल नहीं कर पाता है जितना कि उस एज ग्रुप में उसके पास होना चाहिए, या उसके एज ग्रुप के जो भी उसके सहपाठी हैं उन लोगों के पास होती है। तो ये सीखने का एक यहाँ पर सीखने की एक अक्षमता दिखाई देती है, इसे ही हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है ये बता रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति या बालक जो है इम्परफेक्ट एबिलिटीज उसकी दिखाई देती है किसी सर्टेन लर्निंग फील्ड में। ये लर्निंग फील्ड क्या हो सकते हैं, ये रीडिंग हो गया, राइटिंग एक्सप्रेशन हो गया, या कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ यानी मैथमेटिकल हो गया। तो ये हमारा क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, यानी कि लर्न करने में अक्षम होना, अक्षमता को दर्शाता है किसी चीज को सीखने में। यानी सामान्य रूप से बच्चे, बालक जिस चीज को सीखते हैं, जिस भी व्यक्ति को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, वो उस चीज को उतने आसानी से और सामान्य तरीके से नहीं सीख पाता है। इस लेक्चर में इसके कारण और इसका जो ट्रीटमेंट है, यानी कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ डिजीज के बारे में बात करेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है इसके क्या कॉजेज होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया के बारे में जानते हैं कि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटीज है जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी बालक है या जो व्यक्ति है उसको लिखने पढ़ने की एक खास तरीके से वो डिसेबल हो जाता है। एक विकलांगता आप कह सकते हैं, लिखने पढ़ने के लिए वो विकलांग हो जाता है। और यहाँ पर ये जो डिसेबिलिटीज है डिसलेक्सिया, ये एक विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी है। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है, बालक है या फिर जो वयस्क है, ये जो डिसलेक्सिया है ये दोनों को अफेक्ट कर सकता है। और इसमें जो बालक और वयस्क है उसको अक्षर उल्टे नजर आते हैं, यानी कि वो जब विजुअल करता है तो वो प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर पाता है। जो लिखे हुए अक्षर हैं वो उसको उल्टे आड़े तिरछे करके समझ में आते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ा हुआ एक खास तरीके का डिसेबिलिटीज है, और जिसका असर जो है किसी लैंग्वेज को समझने में और किसी लैंग्वेज को लर्न करने में पड़ता है। क्योंकि डिसलेक्सिया से जो भी बच्चा या जो भी वयस्क पीड़ित है
उसको लिखने में, पढ़ने में या स्पेलिंग प्रॉपरली लिखने में, किसी चीज़ को स्पीक करने में, बोलने में उसको कठिनाई होती है। तो इससे उसकी एबिलिटी के ऊपर थोड़ा असर ज़रूर पड़ता है। और हर बच्चों में ये जो लक्षण हैं ये अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने में कठिनाई आ सकती है, तो कुछ जो है नए शब्दों को नहीं जान पाते हैं या उनका अर्थ नहीं जान पाते हैं या ग्रामर को नहीं समझ पाते हैं या कोई नई भाषा को वो लर्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई में कुछ पीछे हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ यू हैव डिसलेक्सिया, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग कैन बी डिफ़िकल्ट एंड ओवरवेलमिंग। कहा जा रहा है कि अगर जिसको भी डिसलेक्सिया होता है उसको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में डिफ़िकल्टीज होती है। आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, आमिर खान और दर्शिल की। तो उसमें जो बालक था वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था, यानी कि लिखने पढ़ने की समस्या थी, और जिस वजह से बच्चे जो हैं पिछड़ जाते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो उनको रीडिंग, राइटिंग और किसी चीज़ को बोलने समझने में भी कठिनाई होती है। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो ये है आपका ADHD। तो AD का मतलब है यहाँ पे अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट का मतलब है ध्यानाभाव, यानी कि ये बच्चे जो हैं ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कंसंट्रेट करने की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ जो HD है इसका मतलब है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी का मतलब मालूम चल रहा है अति सक्रियता, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाना। तो इसी को कहा जाता है AD और HD, यानी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर वैसे वर्ल्ड में देखा जाए तो 5 से 6 बच्चों में ये % बच्चों में ये डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। और इसमें आमतौर पे बच्चे जो हैं किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इनका कंसंट्रेशन नहीं होता, एक जगह ये स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, एक ही टॉपिक को लेकर ये पढ़ नहीं सकते हैं, और ये बहुत जल्दी आवेग में आ जाते हैं, जिस वजह से इनका बिहेवियर जो है, मिसबिहेवियर देखने को ये खास तौर से मिलता है। तो आवेग में आने की वजह से एक प्रॉपर व्यवहार ये नहीं कर पाते हैं। उसके बाद असावधानी इनमें रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी रहती है। तो इसीलिए इनका जो बिहेवियर है, थोड़ा सा बिहेवियरल इश्यूज इन बच्चों के साथ ज़्यादा रहता है। ये अपने एक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं इसे ही हम ADHD के नाम से बोलते हैं, यानी कि ध्यान में अभाव होता है, कंसंट्रेट की कमी होती है और ये अपने एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। ओवर एक्टिविटीज़ की समस्या जो है, जिसे हाइपर एक्टिविटी है, वो कहा जाता है, जिस वजह से इन बच्चों में एक हीन भावना भी होती है, क्योंकि ये बार बार इनडिसिप्लिन का शिकार बन जाते हैं। तो इनडिसिप्लिन होने की वजह से, मिसबिहेवियर होने की वजह से इनके अंदर एक हीन भावना जो है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ADHD का मतलब है इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने आसपास, या जो क्लासरूम है एक जगह इनमें स्थिरता नहीं बनी रहती है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये ADHD का कहलाता है। तो जो तीसरी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसकैलकुलिया। अब बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि कैलकुलिया है, कुछ कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ होगा। हम लोग आमतौर पे जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैथ्स नहीं पसंद आता है, डिसलाइक करते हैं, लेकिन वो वयस्क या फिर वो बालक जिनको डिसकैलकुलिया है वो मैथ्स वाकई में नहीं पसंद कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैथ्स के सवाल उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, उनको समझना या फिर उसको खुद से बनाना। तो यानी कि इसमें बच्चों को अंक के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, वो अंक को याद नहीं कर पाते हैं, ना ही उनको गणित के सवाल समझ में आते हैं, और समझ में भी आते हैं तो बहुत देर से समझ आते हैं, और मोस्टली वो बेसिक मैथ्स बनाने में भी बहुत गड़बड़ करते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिख रहा है कि इवन द मोस्ट बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट जो हैं ये भी इन लोगों के लिए कैसे हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीखना या बेसिक कैलकुलेशन करना भी ऐसे बच्चों के लिए जो कि इस लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हैं, जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, बिल्कुल यहाँ पे तो नाम से ही डिसकैलकुलिया लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन से रिलेट करता हुआ है। जब बालक को गणित बनाने में बहुत परेशानी आ रही हो, उसे जो अंक है, अंकों का ये खेल समझ में नहीं आ पा रहा हो, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैथ्स के उसको क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो आप समझ जाइए कि उसे डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी है। देखिए, और जो फोर्थ डिसेबिलिटी है ये है डिसग्राफिया।
तो ये भी देखिए नाम से ही है, कुछ ग्राफिया करके लिखा जा रहा है, यानी कि ये कुछ लिखने से जुड़ी हुई समस्या है। तो डिस्ग्राफिया एक ऐसा लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बालक को लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कि हार्ड टू राइट होता है, यानी कि इनको लिखने से जुड़ी समस्या जो है वो आती है। लिखावट बहुत धीरे धीरे होती है, इनको वर्तनी की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम लिखते हैं तो मात्राओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसको डिस्ग्राफिया है, एक तो वो बहुत ही धीरे लिखते हैं और उनको इस तरीके से जो वर्तनी से जुड़ी हुई जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है। उनको अक्षर बनाने में भी बहुत दिक्कत होते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो जब न्यूली पेंसिल को पकड़ते हैं तो वो किस तरीके से अक्षर बनाना उनके लिए स्ट्रगलिंग हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल डिस्ग्राफिया जो है, आप कह सकते हैं कि यही एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें लिखने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लिखित अभिव्यक्ति व्यक्ति नहीं कर पाता है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो लिखित रूप से अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, लिखने की अक्षमता होती है। तो किसी भी लिखावट को जल्दी से उसके लिए सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि पेंसिल भी उसका साथ नहीं देती है, यानी कि अगर वो पेंसिल को भी होल्ड कर रहा है लिखने के लिए तो यहाँ पर भी उसको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही उस तरीके से नहीं हो पाती है, उसको लिखने में ही समस्या होती है। अगर कोई भी उसको बोल रहा है, कोई लैंग्वेज अगर बोला जा रहा है और तब कहा जा रहा है कि हम यहाँ से डिक्टेट कर रहे हैं और आप उसको हैंडराइटिंग में लिखो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है डिस्ग्राफिया से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि वो अक्षर बना ही नहीं पाते हैं, उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो सीधी सी बात है, जब भी आप डिस्ग्राफिया नाम सुने तो समझ जाइए कि ये जो डिसेबिलिटीज़ है ये राइटिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पे बच्चा लिखने में कंफर्टेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो अब डिस्प्रैक्सिया एक्चुअल में दोस्तों ये मोटर स्किल है, यानी कि यहाँ पर आपके जो लिम्स हैं वही साथ नहीं देते, आपकी बॉडी जो है वो साथ नहीं देती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो शारीरिक गतिविधि है उसके विकास से संबंधित जो विकार या डिसऑर्डर है यही आपका डिस्प्रैक्सिया है। इसमें बच्चे सामान्य रूप से एक्टिव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए एक्टिव नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी है वो उनको एक्टिविटी करने के लिए अलाउ ही नहीं कर पाता है। ऐसे बच्चे ना ध्यान लगा पाते हैं और ना ही पूरी तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं, और ये स्थिति इनकी बड़े होने तक बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्प्रैक्सिया इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल का मतलब आपकी शारीरिक गतिविधि जो है जिसकी मदद से आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर ये इसका असर पड़ता है। पीपल विथ डिस्प्रैक्सिया हैव ट्रबल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फाइन मोटर टास्क, यानी कि इनको अपने शारीरिक गतिविधियों की मदद से कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो डिजीज़ है ये आपका डिस्प्रैक्सिया कहलाता है, जिस वजह से बच्चा किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाता और परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगर लर्न भी कर ले रहा है तो वो उस चीज़ को मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मोटर टास्किंग को वो कर नहीं पा रहा है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने ये जो 5 टाइप आपको बताए हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है और बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको मालूम चल गए हैं। वैसे भी सारे शब्द भी इतने कॉमन हैं कि वो अगर लिखे हुए रहेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और साथ ही इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर की PDF स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे है, तो जाके अभी ही वहाँ से डाउनलोड कीजिए और रेडीमेड नोट्स को पढ़िए। थैंक यू।